देखो 23-24 का पेंडिंग है 301 करोड़, 24-25 का तो फुली पेंडिंग है। इसको कौन सा लोग बर्दाश्त करेंगे? हम बताएंगे तब आप लोगों की बातों को हम सीएम से डिस्कस करेंगे, ऐसा हुआ है करके। और अगर ठीक है, श्योर करेंगे कि बेहतर करेंगे तो ठीक है, उससे हम इसी तरह से बात करेंगे। मगर मेरे को पता होगा कि शायद उनको सीएम को पता नहीं होगा इन सारी चीजें कि इतना डिले चल रही है। बच्चों के प्रति बहुत सिंसियर है वो, तो सारा इंक्वायरी चलने लगेगी तो फिर तो परेशानी होगी। और हम पहले ही बोलते हैं कि अगर जो अभी हम लोग बोल रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तो हम लोग कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पहले ही इंटीमेट हम लोग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की वर्तमान सरकार पिछली सरकारों से कितनी अलग है वो अगर समझना हो तो आप मंत्रियों के कार्यप्रणाली को देखें कि किस तरीके से मंत्री इस बार काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ था, शपथ ग्रहण के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को एक तरीके से टास्क दे दिया था कि अगले 2 महीनों का वो रोड मैप तैयार किया और अगले 2 महीनों में जो सरकारी योजना है उनको वो ज़मीन पर कितनी उतरी हैं, कितनी उतर रही हैं, कितनी नहीं उतर रही हैं, ज़मीन पर योजनाओं की क्या वास्तविक स्थिति है उसको देखे समझे और मुख्यमंत्री को भी बताए। अगर जहां मुख्यमंत्री को ये लगता है कि कहाँ उसमें सुधार की गुंजाइश है तो लगभग सभी मंत्री उस पूरे मुख्यमंत्री के निर्देश को पालन कर रहे हैं। और उसी हिसाब से मंत्री चमड़ा लिंडा जो कल्याण मंत्री हैं वो भी मीटिंग कर रहे हैं। और हमने पिछली बार देखा था किस तरीके से चमड़ा लिंडा एक फटे हुए जूते को लेकर हाथ में लेकर अधिकारी के घर पहुंचे थे और जूते की क्वालिटी पर बात हुई थी। आज चमड़ा लिंडा ने मंगलवार को चमड़ा लिंडा ने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जितने भी जिला में जिला कल्याण पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की और ख़ास तौर पे छात्रवृत्ति छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना और साइकिल योजना की विशेष तौर पर और समीक्षा की। और बड़े आश्चर्य की बात होगी जब हमारे दर्शक उस वीडियो को सुनेंगे तो देखेंगे किस तरीके से चमड़ा लिंडा अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, अधिकारियों को डांट लगा रहे हैं और जो कार्य प्रगति रही है इस योजना की उस का एक तरीके से उसको आईना दिखाया है। और उन्होंने दिखाया कि देखिए बच्चों की योजना है और बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री बहुत सिंसियर हैं, बहुत गंभीर हैं, इसलिए इस योजना पर जो है वो आपको किस तरीके से काम करना है वो भी चमड़ा लिंडा ने बताया। 2 जिले ऐसे रहे जिनमें छात्रवृत्ति वितरण या की प्रगति बहुत ही निराशाजनक रही, कोडरमा और रामगढ़। उन दोनों के जिला कल्याण पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगले 3 दिनों में वहां पर उस कार्य को प्रगति में लाए, नहीं तो उनके वेतन काटे जाएंगे या और आगे भी जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। चमड़ा लिंडा इतने अधिकारियों के काम करने के तरीके से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कह दिया कि हम मुख्यमंत्री तक आपकी शिकायत लेकर चले आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री छात्रों को लेकर बहुत सिंसियर है। और वाकई में इस विभाग में किस तरीके से काम हुआ है वो आप देखिए। चमड़ा लिंडा की नाराजगी बताइए। कई जगह ऐसे हैं, कई योजनाएं ऐसे हैं जहां पर बच्चों के लिए फंड ही नहीं निकले, तो ये भी पूरा खाका एक तरीके से दिखा दिया है, आईना दिखा दिया है चमड़ा लिंडा ने। तो हमारे दर्शक उस पूरे वीडियो को देखें कि कैसे जिला कल्याण पदाधिकारियों को जो झारखंड के तमाम जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे उनको कैसे चमड़ा लिंडा ने फटकार लगाई है और कहा है कि आपकी बात जो है वो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे अगर आप लोगों ने सही से काम नहीं किया। इस पूरे वीडियो को देखिए। जितना DWO है, आप जैसे अभी हमने कहा बच्चे ऐसे नहीं है कि वो जल्दी से नहीं भरते होंगे, फॉर्म भरते हैं, कहीं ना कहीं डिले हमारे कारण हो रही है, हमारे पदाधिकारियों के कारण। मैं देखो एक बात आपको फिर से अगेन कह रहा हूँ, ये जो डिपार्टमेंट है आपका कल्याण डिपार्टमेंट किसी स्टेट का एक दर्पण होता है, आईना होता है। ये कम्युनिटी को डेवलप करता है, किसी समाज को, व्यक्ति को डेवलप करता है, ह्यूमन रिसोर्सेस को बेहतर करता है। और अब हम रोड वाला डिपार्ट लेंगे तो रोड तो बनते रहता है, वो सब जंगल बनते रहता है, पानी चापानल सब बनते रहता है। उससे फार बेटर है ये डिपार्टमेंट। आप किसी समाज को, किसी बच्चे को, किसी नीडी को आप बेहतर कर रहे हैं। अब इसमें रिलैक्सेशन या तो फिर लापरवाही तो नहीं चलेगी। हम लोग देख ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, आप लोगों का जो काम है उसको श्योर करें। DWO टाइमली इसको दे दें और टाइमली हम लोग पे करेंगे। अगर मान लिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि देखो
23-24 का पेंडिंग है 301 करोड़, 24-25 का तो फुली पेंडिंग है। इसको कौन सा लोग बर्दाश्त करेंगे? हम बताएंगे तब। आप लोगों की बातों को हम सीएम से डिस्कस करेंगे, ऐसा हुआ है करके। और अगर ठीक है, श्योर करेंगे कि बेहतर करेंगे तो ठीक है, उससे हम इसी तरह से बात करेंगे। मगर मेरे को पता होगा कि शायद उनको सीएम को पता नहीं होगा इन सारी चीजें कि इतना डिले चल रही है। बच्चों के प्रति बहुत सिंसियर है वो, तो सारा इंक्वायरी चलने लगेगी तो फिर तो परेशानी होगी। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करने वालों को बिल्कुल सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, किसी चीज को डेवलप करने का काम नहीं कर रहे हैं। पुल हम बना दिए, रोड हम बना दिए, ये सब ये नहीं है। ये इसमें नेकी नहीं मिलता है, नेकी यहाँ है। और आप लोग नेकी को नहीं ले रहे हैं, नेकी नहीं कमा नहीं रहे हैं नेकी, बल्कि हम लोग बद्दुआ ले लेंगे। साइकिल मिलना था, नहीं मिला। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, 4 साल से उसको इंजीनियरिंग कर रहे थे, 4 साल से उसको स्टाइपेंड नहीं मिला वो बच्चा। तो 4 साल से हम लोग स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ है, कब आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है हमको बताइए। आपको ये तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। आने वाला कल से एकदम बच्चियों को जब स्टार्ट होना है तो तुरंत हो जाना है, स्टाइपेंड मिल जाना है। पैसा मेरे पास आया, डिस्बर्स हो जाना, ट्रांसफर हो जाना है हमको। और इसके लिए आपको जो वेरिफिकेशन करना है, जो एप्लीकेशन को ठीक करना है, और टाइमली आप दे देंगे, टाइमली दे देंगे। इतना एप्लीकेशन आया, इतना वो अगर ओके हो गया तो मान लिया कि कुछ बाकी भी है तो उतना को तो पेमेंट हम उसी दौरान कर सकते हैं, उतना को कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो आता रहेगा तो उसको नेक्स्ट मंथ तक में हम लोग कर देंगे उसके बाद में। मगर आप देंगे ही नहीं, आया नहीं है, वेट करते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी आएगा तब देंगे, तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं और बहुत सारा पेंडिंग पड़ जाता है। और ऐसा हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट और ये मैटर, ये स्टाइपेंड का मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए। हम लोग स्टाइपेंड किसको देते हैं? गरीबों को देते हैं। गरीबों के लिए एक एक पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम इस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज, इसलिए 2 मैटर को ही हम रखे हैं। आज का हम लोग का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ 2 ही मैटर है, साइकिल एंड स्टाइपेंड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ों के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एनी हाउ। तो इसको हम लोग उपाय ढूंढते हैं, इस पर क्या करना है। इसको देखो 23-24, 24-25 की आप नो बेनिफिशियरीज बोलते हैं 24-25 में, 24-25 में है ही नहीं। तो ये भी कहाँ चला गया 24-25 वाला पैसा? 24 में नो बेनिफिशियरीज, नंबर बेनिफिशियरी 0, मतलब 24-25 का एनरोलमेंट अभी शुरू हुआ है। देखो ये हुआ ही नहीं है, पोस्ट मैट्रिक वाला एक भी नहीं ये है। अभी सर इसमें नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 00000 है। अभी सर इसमें देखिए सर, आप देखेंगे आप इसमें भी 1 से 8 क्लास वाला को भी हमको दिए हैं, 1 से तो 8 सिर्फ उतना ही दिए हैं कि इतना पैसा रिलीज हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ वो मेरे पास नहीं है। ये वाला नहीं दे सबको। हाँ जी, जनवरी, हाँ 31 जनवरी तक 24-25 23-24, 24-25। 23-24 में तो मोटा मोटी हो गया है, जो भी बचे हैं 2-2.5% उसको कंक्लूड कीजिए। और ये जो 24-25 का है, अब थोड़ा यहाँ डेली आपको रिव्यू करना पड़ेगा जज जी कंपनी वालों के साथ। और इसको चलान भी जिन लोगों के पास पेंडिंग है दें, ताकि उन लोगों को उसका पेमेंट भी हम लोग सर्कुलेशन चलान अभी कम पेंडिंग लग रहा है। मतलब इसमें कितना हम लोग बांट पाए हैं 24-25 वाला? 84,000 ओनली 84,000 बटा है और 3,82,000 देना है, मतलब लगभग 3 लाख रुपए, मतलब 25% ओनली बटा है। 3 लाख। ये तो अभी हम लोग का बढ़ा है फिगर, इस समय से शुरू हुआ है, जनवरी से शुरू हुआ है, इससे दिसंबर से शुरू हुआ है। एक्चुअली बटना शुरू हुआ है इलेक्शन के बाद ही बटना शुरू हुआ है। तो इसमें उससे पहले क्यों नहीं बटा? क्योंकि तो पैसा तो आ ही गया था, टेंडर हो गया था, होगा आपका 23-24 पहले बांट रहे अप्रैल थे में। पहले 23 जैसे कि जून में इलेक्शन खत्म हुआ से लोकसभा, मतलब हमारा सेशन लेट है साल हम भर। लोगों को अभी सूची सर आपको बता दें, सूची 10 बहुत- दिन पहले हमारे पास सूची अपडेट हुई है। 3 लाख पहले 72,000 हुई थी और 3 लाख पहले तो जिलों से भी कमेटी से जो पारित होकर जो सूची आती है शिक्षा विभाग से, वहीं थोड़ा लैप्स है। स्कॉलरशिप में भी आप देखेंगे जो हमारे पास अभी एनरोलमेंट है वो थोड़ा स्लो है। तो इसमें हमने कहा है कि डीसी लेवल पर एक मीटिंग करेंगे। अब तो आ चुका है, साइकिल में नहीं दिक्कत है कि ये हम लोग करके हम अभी जो लेंगे, हम लोग अगर लेना चाहते हैं हम लोग 25 का, तो इस आंकड़े के आधार पर विद्यालय में हम लोग ये मान कर चलेंगे कि यही आंकड़ा रहेगा लगभग
इसी आंकड़े के नहीं, आधार टेंडर के लिए हाँ, अगला टेंडर आप कीजिए ना, दोनों नहीं, मिला के। विद्यालय बाद लगभग इसी में 19-20 आंकड़ा होगा। ये जिला जो है सो हमको पहले आंकड़ा देगा, एक जिला से ही आंकड़ा उसी हमें- आंकड़े पे कीजिए, उसी आंकड़े- 23-24 का दोनों एक साल का एवरेज कीजिए और दोनों का हाँ, मैक्सिमम उसी एवरेज पे करें। 23-24 का चलिए 10,000 है, मगर उसको भी ऐड करके इसमें ज्यादा है, इसमें 75% बाकी है। एक महीना में कैसे करेंगे? एक महीना में करना है नहीं हो। हाँ, एक महीना में हम तो हालांकि हमको जो कल रियल रिव्यू किया है सर, हाँ। हमको लगा है कि फरवरी तक ही कंप्लीट हो जाएगा। हम जब देख रहे हैं सर कि फरवरी में जैसे सदन सत्र आ जाएगा, हाँ, आपको इसी में बांटना है, इसी महीने में बांट देना है। हम पूरा रखते हैं, कोशिश करते हैं सर, इसी में। इसको जनवरी तक कंक्लूड कर लीजिए, 31 जनवरी तक समाप्त कीजिए साइकिल। तो अगर ये जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 75% साइकिल्स आपको कंप्लीट हो रहा है एक महीना में, आप लोग जैसे कर रहे हैं कर देंगे, तो नेक्स्ट होगा वो भी हम लोगों को एक ही महीना में कर देना है। हाँ, वो तो उसका डायरेक्शन तो देंगे। वहीं डायरेक्शन हाँ, हो हाँ। जाएगा। जैसे एडमिशन होता जाएगा एकदम देना शुरू हो जाना है और विद इन अ मंथ कंप्लीट कर देना है। हम कर तो अब आप देखें, अभी आपका दोनों साल का पेंडिंग है, 23-24 का और 24-25 का। इस बार हम लोग पैसा नहीं करेंगे, कोई पेंडिंग नहीं होना है, एनी हाउ पेंडिंग नहीं होना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, और वर्क भी हमारा जो कल्याण विभाग का है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर किसी तरह का हम लोग रहाई दोहाई करना नहीं चाहेंगे। और हम पहले ही बोलते हैं कि अगर जो अभी हम लोग बोल रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तो हम लोग कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पहले ही इंटीमेट हम लोग कर रहे हैं। आपको जो करना हो आप सीधे मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, कॉम्प्लिकेशन है, तो दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में, मगर रिजल्ट एनी हाउ हम लोग मांगेंगे, चाहिए ही है। इससे स्टेट की छवि पर असर करता है। तो आपको ये करना होगा, साइकिल की दोनों चीजें हम लोग पेंडिंग वाली साइकिल इस महीने के अंत तक 31 जनवरी तक कंप्लीट शुड बी कंप्लीटेड। और नेक्स्ट जो होगा वो हमें अप्रैल मई में 31 मई तक, नोट डाउन इट, 31 मई तक नेक्स्ट सेशन का कंप्लीट कर देंगे। साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है, बटना उसका यूज के लिए, उसका मन को बेहतर करने के लिए। अदरवाइज तब तक जिस पर्पस से हम लोग देते हैं वो पर्पस फेल हो जाएगा। और हो चुका होगा, आप लोगों ने जितना पेंडिंग रखा है, ये पेंडिंग वाले बच्चे चले गए होंगे, पलायन कर गए होंगे, काम करने चले गए होंगे, मद्रास चले गए होंगे, या तो फिर कहीं और दूसरी जगह चले गए, भट्ठा वगैरह चले गए होंगे। नहीं, इस 2 अनुसार जो हम लोग आपको बताया सर, ये जो हम लोगों ने 21-22-23 का जो और 3 साल का जो डीबीटी किया था, उसमें तीनों साल मिलाकर लगभग 8 लाख साइकिल वितरण हुआ है। तो ये बताता है, और इस बार जब हम लोगों ने डायरेक्ट साइकिल वितरण शुरू किया तो 3,90,000 साइकिल घर बढ़ चुका है। और भी डिमांड आ रहा है 23-24 तक, और 24-25 में भी ये डिमांड 4 लाख प्लस हो जाएगा, जो फिगर लगातार वही 4 लाख के तो आसपास। कहने का मतलब है सर कि अभी जो है ना, बच्चे जो साइकिल मिल रहा है हाथ में, तो बच्चे ज्यादा उत्साहित हैं। नहीं तो वही और बोल रहा है ना, हम टाइमली क्या आप बोल रहे नहीं हैं? दीजिएगा तो 6 मेरा पलायन हो एक जाएगा। टाइमली आपको साइकिल देना है। सबका वही कहना है। वही drop out। मेंटेलिटी और एटीट्यूड देखिए बच्चों में क्या है, आप तो समझ रहे हैं, दूसरा बच्चे क्या समझेंगे? बच्चे समझेंगे मेरे को जाने के लिए दूरी हो रही है, जा नहीं पाएंगे, और इसीलिए साइकिल भी नहीं है। तो कोई दोस्त लोग उसको बोल दिया चलो काम करने चलते हैं। मैक्सिमम ये बातें हो रही हाँ, हैं। ये- आपकी ड्रॉप आउट की ज्यादा संख्या बढ़ने का कारण टाइमली साइकिल का नहीं बटना, ये प्रमुख रीजन है। क्योंकि अब जब 8 से 9 चला गया तो उसके पास तो ऑलरेडी साइकिल है, लेकिन 7 to 8 चला गया, 8 जहां देना है और उसको नहीं मिला, तो वहीं पर मेनली ड्रॉप आउट होता है और हो रहा है। तो पिछला कल को हम लोग ठीक कर लेते हैं, आपका जो हो गया सो ठीक है, हो गया। बट नाउ अभी जो पेंडिंग है उसको 1 महीना में, और नेक्स्ट टाइम जो होना है उसको भी 1 महीना के भीतर हम लोग किसी भी हालत में करेंगे। आप टेंडर करने वाले ठेकेदार है, ठेकेदार सबको बोल दीजिए कि ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुमको नहीं करेंगे, दूसरों को दे देंगे। हम इस पर स्टेट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बच्चों से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नहीं चलेगा, बोल दीजिएगा उनको, साइकिल वाले को। अगर और कोई सोल्यूशन अगर हम लोग को निकालना है तो उस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। हम लोग सीएम साहब से भी बात कर सकते हैं कि कई टेंडर अगर उसको बंटना है, इसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी करना हो, मगर साइकिल को एनी हाउ उस समय में मिल जाना है।
किसी भी हालत में बच्चे 1 महीना से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। ठीक, ठीक। आप साल 2 साल वेट कराए हैं, वो लोग तो चले गए डेफिनेटली। 10,000 बच्चे नहीं हैं, वो पढ़ाई बंद कर दिए होंगे वो, तो जो पर्पस है हमारा फुलफिल नहीं हुआ। तो ये है क्लियरली। उसके बाद हम लोग फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोग हाँ, जो 50% है वो भी मतलब टोटल 100% आ जाएगा, आ जाना चाहिए एकदम। आ जाएगा सर डुएबल है, नहीं आता तो हम खुद ही टारगेट कर देते। अगर DWO आज से ठान लें कि हमको करना है 4 तारीख, ठानना पड़ेगा। हमने कहा है कि जो बातें हो रही हैं अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लोग एक लिटिल पनिशमेंट प्रोसीजर भी हम लोग जारी करेंगे। उसमें सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका पेमेंट 1 महीना का कट करेंगे। वर्क आपने नहीं किया, नो वर्क नो पे, ऐसा टाइप का हम लोग करेंगे। सॉरी टू से, बट हम लोग करेंगे ऐसा। और उसके बाद भी आप अगर नहीं प्रोग्रेस हुआ तो उससे ज्यादा बड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्रवाई। हम लोग नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको भी करना चाहिए, जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इस पे किसी तरह का किंतु परंतु नहीं चलनी है। 4 जनवरी तक हम दे रहे हैं, स्टाइपेंड कंप्लीट हो जाना, कंप्लीट शुड बी कंप्लीटेड स्टाइपेंड 1 to 8। हाँ 1 to 8, 9, 10 कितना बाकी है और वो भी वैसे ही करनी है। एक बार देख लीजिए सर 9, 10 यही है सर, 23, 24, 24 बजे एक साथ ही है सर। हाँ इसी में है, 9, 10 भी देखिए। दोनों मिला दिया है क्या? एक तो मिला करके रखिए। 23, 24 जमशेदपुर में 0 है, फिर सरायकेला में 8,859 है, बाकी है। जामताड़ा में 487, साहेबगंज में 3,419, पाकुड़ 0 है, गोड्डा भी 0 है, पलामू भी 0 है, गढ़वा भी 0 है, मतलब इसमें बट गया है। बोकारो भी 0 है, धनबाद भी 0 है, गिरिडीह में फिर 1761 बाकी है बटना। मतलब कुल मिला के 23-24 का बात हम कर रहे हैं, 10,000 नहीं बटा है टोटल। ये 10,000 नहीं बटा तो हमको कौन बताएगा कैसे? जैसे चाईबासा का जिला वाइज बताते सर। उससे पहले एक चीज बस ब्रीफ करना चाहेंगे सर। ये 23-24 का भी वितरण हमारा 24-25 में शुरू हुआ। जैसे ये टेंडर फाइनल होते होते फरवरी हो गई थी, बहुत दिन तक कंफ्यूजन में रहा था सर। उस समय हम भी नहीं थे डिपार्टमेंट में, अजय थे, तो अभी तक बढ़ जाना चाहिए। तो ये जो आप तो काफी टाइम हो गया, तो सबसे ज्यादा पेंडिंग है साहेबगंज। साहेबगंज PDI TDA बताइए। प्रणाम सर। हमारे यहाँ वितरण हो रहा है सर, क्योंकि कई बार भी हम लोग ग्रुप में भी रेज किए थे सर। फिटिंग समय पर ये लोग जो टेंडर लिए हैं सर वो फिटिंग करके नहीं दे पा रहे हैं सर, उस वजह से भी है। एक कारण वो है सर। दूसरा कारण ये है कि जैसे स्कूली जो शिक्षा विभाग वाला हम लोग को बच्चों की संख्या सर अवेलेबल करा देते हैं, फिर हम लोग जब वितरण करना चाहते हैं फिर उस तरफ उतने बच्चे फिर वो आ नहीं पाते हैं। एक रीजन इस वजह से भी सर पेंडिंग का यही 2 इशू है सर वहाँ। नहीं तो सर हम 2 चीज बोलना चाहेंगे इसमें। तो उसके हिसाब से हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है, फिटर तो 100% हो गई। और जहाँ तक शिक्षा विभाग का है तो चैप्टर क्लोज कीजिए तब ना, कि अगर उनका लिस्ट नहीं है तो हाँ मेरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर वो सर 100% नहीं है सर, कुछ कमी है सर, उसको हम लोग खुजवा के सर वितरण करा रहे हैं तो सर। जो भी है इसको 7 जनवरी तक या लेटेस्ट 15 जनवरी तक 23-24 का पिछले VC में भी बोले, अब इस पेज को हम लोग हटाएं रिव्यू से, ये 100% हो जाए। उसी तरीके से दूसरा ये कौन डिस्ट्रिक्ट वाला से हम लोग शुरू करेंगे? ये कहाँ से बात कर रहे थे? पेंडिंग था उससे शुरू किया। साहेबगंज का सबसे ज्यादा इनका पेंडिंग है सर 23-24। ये साहेबगंज, फिर उसके बाद से चाईबासा है दूसरा नंबर पे सर पेंडिंग में। यहाँ आपका 24-25 वाला भी नहीं है, बाकी है, और 23-24 वाला भी बाकी है। ये दोनों बाकी है। तो ये बाकी कैसे रह जाता है? कौन कहाँ कमी है, मतलब किसकी फॉल्ट है? सर इसमें हमको साहेबगंज जिला में 5,191 साइकिल की आपूर्ति की गई है सर। उस 5,191 में सर 3,000
745 साइकिल का फिटिंग किया गया सर, और वितरण भी इसी अनुपात में सर हो रहा है सर। बाकी साइकिल आया नहीं है सर 24-25 में सर। अच्छा, और हाँ, ओके ओके, ठीक है। ये टारगेट इतना सारा है टारगेट, और सप्लाई इतने कम दिखते हैं सर 24-25 में। यहाँ मैं बताऊंगा सर हाँ, हाँ। कि 23-24 का वितरण हम लोग कर रहे थे लगातार, और 24-25 का भी हम लोगों ने जब से ये आदेश आया हम लोगों ने दे दिया है उनको वितरण के लिए। अब क्या है कि जो जिलों से सूची आनी थी, जो जिलों से ये जो 3,82,000 की सूची है। अच्छा, हमको ये बताइए तो, क्या पैसा बजट का प्रावधान होने के बाद आ जाता है मेरे पास, या कब हम लोग साइकिल के लिए ऑर्डर करते हैं, कब करते हैं? सर इसमें तो इस बार जो हुआ था हाँ। ऑर्डर जो हम लोग किए हैं, ये हम लोग किए हैं इसको 23-24 का तो उसी समय कर दिए, फरवरी में किए हैं, और ये 24-25 का ऑर्डर हम लोग सितंबर में किए हैं। नहीं, हमको वो क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे पैसा हमारे पास कब आता है, पैसा कब हमको ऑर्डर मिलता है? जैसे 1 बजट हो अप्रैल को गया, आ जाएगा सर, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को आ जाएगा। 1 अप्रैल को हम लोग का बजट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा मेरे हाँ, पास, 1 अप्रैल को सर। साइकिल वाला। हाँ सर, 1 अप्रैल को आ जाएगा। अप्रैल से क्लास शुरू होता है, क्लास में से शुरू होगा सर। मई से शुरू होगा, तो अप्रैल मई, यस। इस बार हम लोग ऐसा नहीं चलेगा, मई को साइकिल आ जाना है। जब पैसा मेरे पास आ गया तो फिर हम लोग परचेज करके दे सकेंगे। जी सर। हाँ, और मई में एनी हाउ पूरा कंप्लीट हो जाना है साइकिल, क्योंकि अप्रैल क्लास स्टार्ट होगा बच्चों का, उससे पहले ही। ये पेंडिंग बहुत सारा है, इसका रीजन तो अभी ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, हो सकता है, मगर सब 23-24 में, 22-23 में सारा पेंडिंग। अब चलो, ये हम नेक्स्ट के लिए आप सबों को बोले कि नेक्स्ट हम लोग एनी हाउ मई में कंप्लीट करना है, एनी हाउ हो जाएगा। मई, जून, जुलाई, क्यों? मतलब उसमें इतने सारे स्कूल्स हैं सर, तो वो प्रोसेस लगता है उसमें सर। तो जैसे कि अभी से जैसे प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर TWC साहब आजकल में टेंडर कर दें, फरवरी एंड तक हम लोग ये कर लें, टेंडर फाइनल कर लें, मिड मार्च में ऑर्डर दे दें, मई तक हमारा कम से कम 60% साइकिल आ जाए, फिर आते रहे बढ़ते रहे, और मई जून में भी मिड जुलाई या एंड जुलाई तक सारा 3 महीना लग जाता है इसे बांटने में। 3 महीना लग जाता है। हमारा इतना सारा पदाधिकारी नीचे लेवल का भी, ब्लॉक लेवल का भी है। सर वो प्रोसेस है, बच्चियों इतने जैसे 50,000 यानी स्कूल होंगे, हाँ, हाँ। 42,000, हाँ, तो ये इतना लंबा जब स्केल पे करेंगे सर, तो हाँ। थोड़ा सा लगता है। 2 महीने रखा जाए सर, मई जून, 1 महीना कम है 2 क्या? महीने में हो जाएगा। हाँ। अगर हम लोग पहले से ऑर्डर कर दें, हाँ। तो जब हम लोगों के पास जब साइकिल आ जाएगी, और साइकिल हम लोग पहले से ही ऑर्डर कर देंगे, जैसे हमारे टेंडर। बच्चे या बच्चियां जब 8 क्लास में जाते हैं, काफी दूर से स्कूल जाते हैं, सर। अगर साइकिल नहीं मिली तो ड्रॉप आउट हो जाता है। जी सर, सर। इसलिए इस चीज को मतलब आप कितना बेटर कर सकते ये हैं, भी कितना सर, जल्दी कर सकते हैं, एक बताइए। समस्या ये भी आएगी सर, जैसे इन्होंने मार्च में ऑर्डर दिया, अप्रैल से आना शुरू होगा, गोडाउन का कैपेसिटी लिमिटेड है, तो एक साथ लाके जमा नहीं किया जा सकता है। तो सर जैसे प्रोसेस जैसे कोई दुकान में होता है सर, कि साइकिल आएगा, फिट होगा, बांटते जाएंगे, फिर नया नहीं, हम लोग उसको समस्या पर नहीं बात करेंगे, गोडाउन कम है, ये नहीं है, समाधान पर बात करें हम लोग। चलिए, करना है तो करना है। बहुत ईगर होते हैं स्टाइपेंड के प्रति, इसीलिए वो अप्लाई नहीं करेगा, डिले अप्लाई करेगा, इट इज नॉट सर, ऐसा नहीं है, वो तुरंत करेगा वो। सर कहीं हम लोग का गलती तो नहीं है जिससे हम लोग उसको टाइमली नहीं दे पा रहे हैं पैसा। नहीं सर, हम लोगों ने प्री जैसे मैट्रिक सर, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक वाला जो बात कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक में इस बार हमने सर एक डिसीजन लिया कि धमकी देके कि इतना तारीख तक हम बंद कर देंगे, तो सर उसको हमको पैडिक से खुलवाना पड़ा सर ऊपर से। टाइम पर होंगे सर वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से, वहाँ कहा गया कि 45 डेज के अंदर, एप्लीकेशन के प्राप्त होने के 45 डेज के अंदर हमको इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है।
है।